थायराइड को लेके सबसे ज्यादा सोचने की बात यह है कि करीब 1/3 लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि वो इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा इस प्रॉब्लम में लेडीज सफर करती हैं, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों की टेक केयर करते करते ना जाने अपनी केयर करना कब भूल जाती हैं और इस थायराइड की प्रॉब्लम में फंस जाती हैं। अगर आप भी थायराइड की प्रॉब्लम से परेशान हैं और इस प्रॉब्लम की वजह से आपकी डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसन और प्राणायाम बताऊंगी कि आप उन्हें यदि अपनी डेली लाइफ में ऐड करते हैं तो आप इस प्रॉब्लम पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं छवि, योगा थेरेपिस्ट, आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा यदि आपको किसी दूसरी प्रॉब्लम पे योगा से रिलेटेड कुछ आसनास प्राणायाम पूछने हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। एक्चुअली थायराइड ग्लैंड एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो बॉडी की हर चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो आपका बॉडी टेम्परेचर हो, चाहे वो आपकी ग्रोथ हो, या फिर आपका मेटाबॉलिज्म ही क्यों ना हो। जब ये थायराइड ग्लैंड एक्सेस में हार्मोन प्रोड्यूस करता है तो हो जाता है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें काफी चिड़चिड़ापन रहता है, मसल्स में काफी पेन वीकनेस रहती है, जॉइंट्स में पेन रहता है, हार्ट बीट काफी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है और वेट भी धीरे धीरे लूज होने लगता है। इसके अपोजिट जब हार्मोन बहुत कम प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड तो हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें पेशेंट को काफी कम पसीना आता है, उसकी हार्ट रेट काफी स्लो हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, हमेशा नींद आए रहती है और धीरे धीरे वो वेट गेन करने लगता है। आसनों को शुरू करने से पहले मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी कि जिनको हाइपरथायराइडिज्म है वो बहुत ही धीरे धीरे आसन करें और ज्यादातर अपने आसनों में आप रिलैक्सेशन आसना जैसे शवासना है, मकरासना, उनको ऐड करें, साथ ही प्राणायाम भी करें। और जिनको हाइपोथायराइडिज्म है वो थोड़ा डायनेमिक वे में आसन करें तो आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन हम करते हैं फिश पोज। फिश पोज को किस तरह से करना है, देखिए इस तरह से आप सबसे पहले आप अपने इस तरह से आप अपने आसन पे लेट जाएंगे, अपने मैट पे लेट जाएंगे, दोनों हाथ सीधे रखेंगे, दोनों पैर सीधे रखेंगे एकदम, और फिर धीरे से अपनी एल्बोज को पीछे की तरफ लेकर आएंगे और इस तरह से बेंड करेंगे। बेंड करके रखा और अपनी बैक में एक अच्छा सा आर्च बनाएंगे और इस तरह से आप अपने हेड को, अपने क्राउन को नीचे लगाएंगे इस तरह से। यदि आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को सेट करेंगे और वापस से इस तरह से लेकर आएंगे और अपने दोनों टोस को बाहर की तरफ इससे स्ट्रेच करके रखेंगे। आप देखेंगे जब आप ये आसन करते हैं तो आपकी नेक में काफी अच्छा स्ट्रेच आता है और जब आप इस आसन को करते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो आपके थायराइड ग्लैंड की तरफ बढ़ता है, जो ना केवल आपके थायराइड को कंट्रोल में रखता है बल्कि आपको डिप्रेशन और माइग्रेन में भी काफी रिलीफ दिलाता है। तो ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है, इसे आप अच्छे से करें। करीब जितनी देर तक आप रुक सकते हैं, शुरुआत में मैं कहना चाहूंगी कि आप 10 से 15 सेकंड रुकें, फिर धीरे धीरे अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएं। मैक्सिमम आप सिर्फ 60 सेकंड तक रखें, इससे ज्यादा ना करें। फिर वापस सीधे होके लेटें और फिर वापस से आप दोबारा से फिश पोज में जाएं, कॉन्टिन्यूसली ना लेटें इसमें। और इस तरह से सर को पहले सीधा करेंगे, हाथों को सीधा करेंगे और इस तरह से वापस से आप मैट पे लेट जाएंगे। दूसरा आसन है हमारा भुजंग आसन, जिसे हम इंग्लिश में कोबरा पोज भी कहते हैं। इस आसन को कैसे करेंगे आप सब जानते ही होंगे। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप अपने इस तरह से मैट पे लेट जाएंगे, दोनों पैर एकदम सीधे रखेंगे, दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के बराबर में लेके आएंगे, उंगलियां एकदम खुली हुई होनी चाहिए, फॉरहेड आपका मैट पे लगा हुआ होना चाहिए इस तरह से। और फिर इनहेल करते हुए आप ऊपर की तरफ इस तरह से उठेंगे, एल्बोज आपकी बेंड रहेंगी। ओके, आप अपने पेट तक उठेंगे, अपनी नेवल तक उठेंगे और इस तरह से ऊपर देखेंगे और दोनों दांतों को आप इस तरह से मिला के रखेंगे। क्योंकि जब आप दोनों दांतों को मिला के रखते हैं तो आप फील करेंगे कि आपकी नेक में एक अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, जो आपके थायराइड ग्लैंड में काफी हेल्प करेगा। और धीरे से एक्सेल करते हुए आप नीचे आ जाएंगे और फिर दोनों हाथों को इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए, टोज को आपस में मिलाते हुए और हील्स अपार्ट, इस तरह से आप मकर आसन में लेट जाएंगे और करीब 5 से 10 सेकंड का आप रिलैक्स करेंगे। ये था हमारा भुजंग आसन।
अब हम नेक्स्ट आसन करते हैं बो पोज, जिसे हम धनुरासन भी कहते हैं। इसके लिए भी सेम आप इस तरह से मैट पे लेट जाएंगे, पेट के बल। आपका फोरहेड मैट पे लगा हुआ होना चाहिए, हाथ पीछे की तरफ होने चाहिए आपके, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग। और इस तरह से धीरे से आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोनों घुटनों के बीच में आपकी जो दूरी होनी चाहिए करीब 7 से 10 इंच की करीब की होनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आपने आपका जो फोरहेड है वो मैट पे लगा हुआ है, और धीरे से आप इनहेल करते हुए अपने पैरों को भी उठाएंगे और अपने अपर बॉडी को भी उठाएंगे। जितनी देर तक आप रुक सकते हैं इसमें रुकेंगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है। जब आप इस आसन को करते हैं तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो काफी स्टिमुलेट होता है, जिस कारण आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। और फिर धीरे से एक्सेल करते हुए आप नीचे आ जाएंगे। वापस से आप दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे, टोज को मिलाएंगे और हील्स अपार्ट करते हुए इस तरह से मकरासन में वापस से आप लेट जाएंगे। 3 आसनों के अलावा यदि आप सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम की भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। मैंने अपनी एक वीडियो में सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम को सही तरीके से कैसे किया जाता है के बारे में बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।